और हमें वो आइडिया इसीलिए आया क्योंकि जब हम बचपन में थे तो ये जानने का बहुत क्यूरोसिटी थी कि आखिर सिक्स पैक वालों में दम ज़्यादा क्यों होता है। जैसा कि हमने बचपन में सुन रखा होता है कि सिक्स पैक मतलब ताकत, ऐसा क्यों होता है, इस तरह की क्यूरोसिटी है। यानी कि अगर ये हमारे में क्यूरोसिटी है तो औरों के में भी ये क्यूरोसिटी होगी ज़रूर। और भी जो लोग बॉडी बिल्डिंग नहीं करती हैं उनमें भी क्यूरोसिटी होगी कि अगर सिक्स पैक वालों में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जबकि देखा जाए तो ये एक तरह से सच भी है और एक तरह से नहीं भी है क्योंकि वेट लिफ्टर में सिक्स पैक नहीं होता है लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ होता है। तो मतलब क्यूरोसिटी तो रहती है बचपन से ही जानने की। तो जैसे कि हमारी क्यूरोसिटी थी मतलब कि औरों की भी क्यूरोसिटी होगी, लेकिन इसलिए शायद ये आइडिया चल जाए। हमें अब फिर से आइडिया आया, जैसे ये परशुराम ने धनुर्विद्या को एकदम पीक पे सीखने के बाद दुनिया में लोगों को सिखाया, इसलिए वो प्रसिद्ध हुए। ठीक इसी तरह क्या हर प्रसिद्ध लोग नहीं करते, जैसे संदीप माहेश्वरी भी लाइफ को एकदम डीप में समझा और फिर वो शिक्षा और लोगों को भी सिखाई। मतलब कि वो चीज़ अलग भी करते थे और सबसे पीक पे जाते थे तभी वो लोगों को सिखा पाते थे। तो ऐसे हमारा भी कोई चीज़ होना चाहिए जिसमें हम अलग भी हो और जिसे हम पीक में सीखें, ताकि हम औरों को भी सिखा सकें, ताकि वो चीज़ सदा रहे। क्योंकि जो भी चीज़ ग्रीड से पाने लायक है, जो भी लालच है पाने का, वो सब तो एक मतलब कि हम जब तक रहेंगे तब तक वो रहेगा। इसलिए अगर वो लालच पा भी लिया फिर भी हमारे ख़त्म होते ही हो जाएगा, और नहीं पाए तो ऐसे ही ख़त्म होगा। यानी कहने का मतलब है जो भी कुछ अगर पाने का लालच है तो हमारे साथ ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कुछ बाकी रह जाएगा। तो मतलब कोई ऐसी स्किल, कुछ ऐसा नया डिस्कवर करना या तो फिर उसे पीक पे सीखना, और जो कि हम सच में सीखना भी चाहें और उसे सबसे बेहतरीन तरीके से करें और वो औरों को भी दुनिया में सिखाएं। जिस तरह से परशुराम ने धनुर्विद्या और संदीप माहेश्वरी ने लाइफ के बारे में समझाया, ऐसी हमारी कौन सी स्किल होगी जो कि हम डेवलप करेंगे। ज़रूरी नहीं है आज ही हो, संदीप माहेश्वरी का भी वो स्किल 32 साल बाद ही लगभग डेवलप हुआ। तो बस ये नज़र खोले रखना है उस तरह की स्किल को देखने के लिए। क्योंकि देखो जो स्किल आज है, जैसे फिजिकल हो गया या तो लाइफ के बारे में भी है थोड़ा मोड़ा, क्योंकि लेकिन वो पहले ही डेवलप हो चुका इसलिए कुछ उतना नहीं हो सकता। या तो और जो है हमारा मेंटल है वो भी लगभग जो आज स्किल है उसका क्षेत्र पहले से ही बढ़ चुका है। इसलिए कुछ नया डिस्कवर करना जो हम भी करना चाहें और जिसे एकदम बेहतरीन तरीके से सीख कर औरों तक भी पहुँचाए, जिस तरह से इन दोनों लोगों ने पहुँचाया। तो इसके लिए मतलब जो भी आज है उस चीज़ तक पहुंचने के से आज फिजिकल में लालच है या तो कह सकते हैं स्किल है जो कहते हैं, और लाइफ को एक्सप्लोर करने में है और थिंकिंग करने में है, चैटिंग करने में है, और नए नए प्रॉब्लम्स जनरेट करके आइडियाज़ जनरेट करके बिजनेस करने में है, और मतलब कि लोगों को हायर करके आयरन मैन टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें बनाने में है। जब इन सब को करके सक्सेस या फेलियर होंगे और इससे ऊपर उठ जाएंगे तब शायद करके वो पर्पज मिल सके जो कि सच में ऐसा पर्पज होगा। तो शायद ये रोड मैप हो या तो ये भी रोड मैप हो सकता है कि आज से अप्लाई करना शुरू करो। ज़्यादा कुछ नहीं भी तो बस ये चीज़ दिमाग में रखे रहो। और एक चीज़ और, जैसे संदीप माहेश्वरी का लाइफ में तो स्किल है लेकिन इंटरेस्ट फोटोग्राफी में भी था, और इनका भी केवल धनुर्विद्या में नहीं और भी चीज़ों में स्किल था और बेहतरीन था, लेकिन उस एक में जो कि अलग भी था और सेपरेट था और उसमें पीक में था। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे अंदर भी और भी स्किल्स है, और लेकिन कोई ऐसी स्किल्स भी ढूंढनी है जो कि सेपरेट हो और जिसमें भी हम करना चाहे, जैसे संदीप माहेश्वरी लाइफ में भी करना चाहे, चाहत भी होनी चाहिए और उसको पीक में अचीव करने। कहने का मतलब यही है कि संदीप माहेश्वरी में भी फोटोग्राफी यानी कि और भी
स्किल्स थी और अच्छी खासी थी, और उनमें भी और भी स्किल्स थी अच्छी खासी थी, लेकिन एक कोई सेपरेट स्किल को एकदम पीक पे भी सीखना, मतलब यही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी और भी चीज़ें, जैसे 5 चीज़ें बताई, उसमें भी स्किल है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उसे भी एक्सप्लोर करके उसके सच से ऊपर ना उठे, ये प्रॉब्लम है, और यही मानते रहना प्रॉब्लम है, जिसके चक्कर में हम ये स्किल्स को, जो ये यूनिक स्किल है, ना सीख पाएंगे। इस थिंकिंग को मानते रहना कि ये वो 5 जो स्किल है, इसकी वजह से ही ये शायद ना एक्सप्लोर कर पाएँ, ये प्रॉब्लम है, ना कि ये प्रॉब्लम है कि वो 5 स्किल्स हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि अगर उसे एक्सप्लोर ना करो तब तक शायद वो अलग ना मिले, इसलिए एक्सप्लोर रखो, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बैक ऑफ माइंड में रखो। तभी ये चीज़ खोजने का एक नज़र रखो कि बस बैक ऑफ माइंड में होना चाहिए कि स्किल आज नहीं तो कल 10, 20, 30 साल बाद खोजनी है तो खोजनी है, क्योंकि वो ही मेन पर्पज़ होता है। तो इसलिए टाइम फ्रीडम चाहिए, इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इसलिए एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए आने वाले अगले 10 साल में, ताकि अगर आज जो स्किल नहीं है, तब जो एक्चुअल पर्पज़ जो अभी बताया, अगर 10 साल बाद मिलते हो तो टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, एब्सोल्यूट पूरी तरह से फ्रीडम हो उस चीज़ को, स्किल को सीख पाने को। दिन में अगर ज़्यादा कुछ फ्रीडम ना भी मिल पाए तो 4 घंटा तो कम से कम हो ही उस काम पे वर्क कर पाने के, जो काम आज से 10-20 साल बाद हो सकता हो मिले, उस नए काम पे जैसा बताया वर्क। इसलिए ये सारे फ्रीडम होना ज़रूरी है। जिस तरह से संदीप माहेश्वरी ने भी अपनी लाइफ इस तरीके से डिज़ाइन की थी 20 साल में, कि आने वाले 10 साल में यानी 30 की एज में वो सब चीज़ों से फ्री हो जाए, ताकि तब उन्हें जो भी एक्सप्लोर करना हो वो करे। ये डॉट्स ठीक इसी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। इसका आपके लिए, अगर आज कभी भी देख रहे हो वीडियो, इसका लर्निंग यही है कि बिलीफ को तोड़ने का, अगर वो गलत है तो, और अगर सही है तो उन तक पहुंचने का यही तरीका है कि ऐसे आपके भी जितने भी बिलीफ्स हैं, जो भी आप चाहते हो, उस सब को टेस्ट करो। या तो टेस्ट करोगे तो फेल होगा, और फेल होगा तो उससे बेहतरीन आइडिया मिलेगा, और अगर फेल नहीं होगा तो वो सक्सेस होगा। आपको ये पता चलेगा, यानी आपके बिलीव्स को तोड़ने का, बिलीव्स को सही है कि गलत, ये जानने का यही तरीका है कि सारे, जैसे मेरे ये 5 बिलीव्स हैं, हम इन्हें एक्सप्लोर करने वाले हैं, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। और जो अगर आप फेल होना होगा, गलत हो बिलीव्स होगा तो टूट जाएंगे, और सही होगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा। हमें फिर से आइडिया आया कि जैसे हम ये लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करने वाले हैं, तो हम ऐसे जीरो टू अननोन की जर्नी में ऐसे दिल लगाएंगे। 3 दिल मतलब वो दिन बहुत ज़्यादा पीक पे आइडियाज़ जनरेट हुए हैं। 2 मतलब कि वो, मतलब कि काफ़ी बेहतरीन आइडियाज़ हैं जैसे आज है, और 1 मतलब कि नॉर्मल आइडियाज़ है, और कुछ नहीं मतलब का कोई ख़ास आइडियाज़ नहीं जनरेट हुए हैं, छोटे-मोटे आइडियाज़ जनरेट हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि, क्योंकि हम लाइफ टाइम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। उन्हें भी पता चल जाएगा कि कौन से दिन इसका आइडियाज़ अच्छा जनरेट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जिस दिन आइडियाज़ अच्छे जनरेट हुए हैं तो वो लोग देखना चाहेंगे तो वो देखेंगे। इससे व्यूज़ तो डाउन होगा, लेकिन उनका तो बेनिफिट होगा ना, कि मतलब कि वो वीडियोज़ देख पाएंगे जिस दिन आइडियाज़ जनरेट हुए हैं बेहतरीन, और वो स्किप कर पाएंगे जिन्हें करना होगा स्किप जिस दिन आइडियाज़ जनरेट नहीं होंगे। इससे व्यूज़ तो मेरा तो नुकसान है, लेकिन उनका तो फ़ायदा है ना कि उन्हें सही से मिल पाएगा। अगर आइडियाज़ वाले चाहिए बेहतरीन, तो वो बेहतरीन आइडियाज़ वाली वीडियो ऐसे दिल वाले से जान जाएंगे, तो वो वाले देख पाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु, मैं आपकी भक्ति करते करते थक गया हूँ, लेकिन आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। अब मैं अपना शरीर जलाकर इसकी स्याही बनाऊंगा, हड्डियों से कलम बनाकर आपको पत्र लिखूंगा, तभी आप मुझे दर्शन देंगे और मेरे कष्टों को हमेशा के लिए दूर करेंगे।